नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां जगद्विद्यादर्पणाय ते। संलेखना का स्वरूप अपन समझ रहे हैं। समाधि मरण जीवन के अंत में अवश्य करने योग्य है। मरण के समय अगर समाधि नहीं हो, समाधि पूर्वक मरण नहीं हो, तो पूरे जीवन भर किए हुए तप, व्रत, शास्त्राभ्यास वो सब व्यर्थ हो जाता है। देखा था ना अपन ने कि जितने भी तपे हुए तप हैं, पाले हुए व्रत हैं और शास्त्राभ्यास, जो भी अभ्यास किए हुए शास्त्र हैं, उन सब का फल तो समाधि मरण ही है। समाधि मरण हो तो ये सब सफल, और समाधि मरण अगर नहीं हो तो ये सब निष्फल, बिल्कुल व्यर्थ हो जाएंगे। इसलिए यहाँ ऐसा समझना चाहिए। यहाँ ऐसा समझना है कि समाधि मरण में ही जीवन की सफलता है। और समाधि मरण तो ऐसी कला है जो वास्तव में मरने से ज्यादा जीने पर असर करती है। जीने की कला ज्यादा है इस, है ना। कल अपन ने देखा था कि संलेखना, जो समाधि मरण की विधि है उसका नाम संलेखना। और संलेखना नाम है कृश करने का, कमजोर करने का। किसको कमजोर करना है लेकिन? एक तो शरीर को भी कमजोर करते जाना है और कषाय को भी कमजोर करते जाना है। असल में शरीर को जो कमजोर करना है, शरीर को कृश करना है, वो कषाय को कृश करने के लिए। क्यों? कि शरीर के आधार से हमारी कषाएं चलती हैं ना। शरीर और शरीर संबंधी जो भी भोग हैं, पांच इंद्रिय के विषय भोग, उनको लेकर के हमारी सब इच्छाएं होती है, कषाएं बढ़ती हैं। इसलिए यदि काय को कृश किया जाए तो कषाय को कृश करने में भी मदद मिलती है। इसलिए काय को कृश किया जाता है ना। काय से कोई झगड़ा नहीं है, शरीर से कोई झगड़ा नहीं है जो उसको कमजोर किया जाए या नष्ट किया जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही हमारी कषाएं बढ़ती हैं, और उसके कृश होने पर कषाएं कृश होती हैं। ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध जान के काय को भी कृश करने की बात आती। तो कल अपन ने काय संलेखना के दो छंद देखे थे, है ना। उन पर चर्चा करनी है अपने को। पीछे के श्लोक बोल लेते हैं। उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसि रुजायाञ्च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहुसल्लेखना मार्या अंतःक्रियाधिकरणम् तपः फलं सकलदर्शिनस्तुवते तस्माद्यावद्विभवम् समाधिमरणे प्रयतितव्यम् स्नेहं वैरं संगम् परिग्रहं चापहाय शुद्धमनः स्वजनं परिजनमपि च क्षान्त्वा क्षमयेत् प्रियैर्वचने आलोच्य सर्वमेनः कृतकारितमनुमतं च निर्व्याजम् आरोपयेन्महाव्रत मामरणस्थायिने शेषम् शोकं भयमवसादम् क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्त्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतैः आहारं परिहाय क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं स्निग्धं च वर्जनीयं स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः खरपानहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमनास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। सर्व यत्नों से, सारे यत्न पूर्वक पंच नमस्कार मन में धारण करके और शरीर को छोड़ना चाहिए। ये श्लोकों का सामान्य अर्थ कल अपन ने देखा था। अब इसके अर्थ और भावार्थ पर अपने को यहाँ पे चर्चा करनी है। पढ़ते हैं भंडारी से।
देखिए, काय सल्लेख न करे सो अनुक्रम तय करे। अपना आयु का अवसर देखी। देखो यहाँ पे अर्थ के रूप में सामान्य अर्थ दे दिया है छपी हुई पुस्तकों में। हाँ, ये जो लिखा ना, क्रमशः आहार को छोड़कर स्निग्ध दूध आदि को बढ़ाकर ग्रहण करे, फिर दूध आदि छोड़कर छाछ को बढ़ावे, फिर छाछ को छोड़कर गर्म जल बढ़ावे, फिर गर्म जल को भी छोड़कर शक्ति अनुसार एक दो उपवास करते हुए सर्व प्रयत्न से मन में पंच नमस्कार मंत्र का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग कर। तो ये सामान्य अर्थ उन्होंने दे दिया, क्योंकि बहुत लंबा अर्थ लिखा है सदाशिव जी ने, और श्लोक का जो सामान्य अर्थ है वो अभी तक आया नहीं था। तो वो अनुवादकों ने, संपादकों ने साथ में दे दिया। उसको चाहो तो आप ब्रैकेट में रख लो, वो सदाशिव जी ने शुरू में नहीं दिया, वो आगे देंगे। मूल बात तो ये लिखी कि भाई ये जो काय संलेखना करे सो अनुक्रम ते करे। काय संलेखना अनुक्रम से होती है, ये इसमें एक समझने लायक बात है। एक झटके में नहीं छोड़ा जाता सब कुछ, क्या? हाँ, अभक्ष, अन्याय, अनीति, ये तो एक झटके में छूटता है। यहाँ बात उनकी चल रही है जो इसकी भूमिका के योग्य थे। तो भूमिका योग्य जो भी क्रियाएं होती थी, भूमिका अनुसार जो कुछ भी खाना पीना और भी क्रियाएं होती थी, शारीरिक क्रियाएं, पारिवारिक क्रियाएं, तो ये सारी चीजें क्रमशः छूटती है ना। और चूंकि काय संलेखना की बात है, तो काय का तो जो भी समझ लो, काय का पोषण किससे, कि भोजन से, तो यहाँ भोजन ही छूटेगा क्रम से। तो क्रम अपन ने श्लोक में देख ही लिया था। अब यहाँ पे आगे देखते हैं। अपना आयु काय का, आयु काय का, यहाँ पे काय शब्द और जोड़ लीजिए। अपनी आयु काय का शेष समय देखकर, ऐसा है ना ये। अपने आयु काय का अवसर देखी, दिखे तिस प्रमाण देह सु इंद्रियां सु ममत्व रहित हुआ, आहार के आस्वादन ते विरक्त होए विचार करे। क्या? आयु और शरीर का अवसर देखकर, अवसर मतलब वही मौका देखकर। कौन सा मौका? एक ही मौका देखना है कि अब शरीर की ज्यादा स्थिति शेष नहीं रही। आयु कर्म का तो पता नहीं चलता, शरीर की दशा से ही अपन एक अंदाजा लगाते हैं आयु का, कि अब बिल्कुल ढल चुका है शरीर, बिल्कुल मरणासन्न है। तो ऐसा अवसर दिखे, तिस प्रमाण, उस अनुसार, देह से और इंद्रियों से ममत्व रहित होकर के, आहार के आस्वादन से विरक्त होकर। फिर ये जो लिखा ना, क्रमशः काय संलेखना करता हुआ, ये तो अतिरिक्त है, इसको ब्रैकेट में डाल सकते हैं। आस्वादन से विरक्त होए विचार। अब वो विचार करता है, क्या विचार करता है? यहाँ पे पूरा एक तरह से अपने को संबोधन है। जो है आत्मन, संसार परिभ्रमण करता तू, एता आहार किया। जो एक एक जन्म का एक एक कण को इकट्ठा करिए तो अनंत सुमेरु प्रमाण हो जाए। इतना तो खा चुके हैं हम, क्या? अनंत सुमेरु, एक सुमेरु नहीं, अनंत सुमेरु हो जाए। क्योंकि अनंत भव तो धारण कर ली, अनंत भव में इतना इतना खाया है, सिर्फ इसी भव की बात थोड़ी ना, वहां के एक एक कण का। अच्छा, विशेष बात क्या? अनंत भव इतने हैं कि उनके एक एक कण का, यानी एक भव का एक कण भी गिने तो भी। समझ में आ रही है बात? ये लिखा ना ये, संसार परिभ्रमण करता तू एता आहार किया। जो एक एक जन्म का एक एक कण को इकट्ठा करिए, एक एक प्रत्येक जन्म में जो जो तूने भक्षण किया है उसको इकट्ठा करें तो अनंत सुमेरु प्रमाण हो जाए। और अनंत जन्मनि में एता जल पिया, जो एक एक जन्म की एक एक बूंद ग्रहण करिए तो अनंत समुद्र भर। एक जन्म का एक कण और एक जन्म की एक बूंद, इतना तो इसने जन्म मरण किया है आज तक, ये दिखाना चाह रहे हैं। कितना खाया पिया वो नहीं दिखा रहे, क्योंकि एक जन्म का तो एक कण ले रहे हैं। समझ में ही बात, कि प्रत्येक जन्म का एक एक कण और प्रत्येक जन्म का एक एक पानी की बूंद वो इकट्ठी की जाए, तो इधर तो वो स्वयंभू रमण समुद्र से भी बड़ा हो जाए, अनंत स्वयंभू रमण समुद्र हो जाए। समझ में ही बात, इतना तो खाया है आज। कण कण को जी भर भर देखा नहीं, कण कण को जी भर भर भक्षण किया। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत।
तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही, वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया। ये गोते ही तो खाता रहा। और अनंत जन्मनी में ऐता जल पिया, जो एक एक जन्म की एक एक बूंद ग्रहण करिए तो अनंत समुद्र भर जाए। एते आहार जल सुही तृप्ति नहीं भया, तो अब रोग जरादिक करी प्रत्यक्ष मरण नजीक आया। अब इस अवसर में किंचित आहार ते तृप्तता कैसे होगी? लेकिन तूने अनंत भवों में इतना इतना भक्षण करा है, और हर तरह की चीज जो जिसकी भी तुझे इच्छा होती है वो सब तू अनंत बार भोग चुका। हम्म? आज तक तृप्त हुआ क्या? कि जब आज तक तृप्त नहीं हुआ, तो अब ये मरण समय में जरा सा खा लेगा तो उसमें क्या तृप्ति हो जाएगी? क्यों खाने के पीछे अपनी, मतलब अपनी गति बिगाड़ता है, अपनी दशा बिगाड़ता है? और जरा से स्वाद की लोलुपता के पीछे क्यों ऐसा असंयम का पाप माथे लेता है? आज तक तो तृप्त हुआ नहीं, अब तो रोग जरा इत्यादि के द्वारा प्रत्यक्ष मरण नजीक आए, प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मरण नजदीक आ गया। अब इस अवसर में किंचित आहार से तृप्तता कैसे होगी? थोड़े से आहार जल से कैसे तृप्त हो जाएगा तू? और इस पर्याय में भी जन्म लिया, ती दिन ते नित्य आहार ही ग्रहण किया। एक दिन बता दो आज तक आपके जीवन का, एक भी दिन बता दो जब आपने कुछ आहार ग्रहण नहीं करा। जिन्हें हमने कई उपवास किए, तो उपवास के दिन छोड़ दो, वो तो आपने चला करके किए। इसके अलावा बाकी के एक भी दिन बताओ जब आहार ग्रहण नहीं किया हो, जन्म से लेके अभी तक। और बल्कि गर्भ में भी वो खाता ही है कुछ भी। आया समझ? जन्म लेने के बाद भी, मतलब एक भी दिन नहीं निकला इसका। अब बहुत से सोचेंगे साहब बच्चे को तो 6-7 महीने बाद देने लगता है। अरे माता का दूध तो पिया ना, तो वो दूध भी तो आहार ही है। तो जन्म से लगा के आज तक कब तक भूखा रहा है, बताओ कब भूखा रहा? इस पर्याय में भी जन्म लिया, ती दिन ते नित्य आहार ही ग्रहण किया। और आहार का लोभी होए के ही घोर आरंभ किया। बोलो, आहार का लोभी होकर के घोर आरंभ किया किया इसने। जितने भी पाप हैं, क्या बोलते हैं लोग, पापी पेट के लिए हैं, या ये सारे काम धंधे व्यापार आदि काय के लिए? कि पापी पेट का सवाल है सब, पापी पेट के लिए करना पड़ता है। ये पापी पेट है या तू है? हैं? पेट पापी है या तू पापी है जो उसके लिए कर रहा है? क्या कह रहे हैं? आहार का ही लोभी होकर के अनेक, है ना, होकर के ही घोर आरंभ किया। आहार ही का लोभ ते हिंसा, असत्य, परधन लालसा, अब्रह्म और परिग्रह का बहुत संगम और दुर्ध्यान अधिक करी कुकर्म उपार्जन किए। तो अपन ने 2-3 श्लोक पहले देखा था ना, आलोच्य सर्व में ना, तो सारे ही पापों की आलोचना कर, ये आलोचना हो रही है। आज तक देखो मैंने ऐसे ऐसे पाप किए हैं, और शरीर के खातिर, पेट की खातिर, भोजन की खातिर, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, सब सब सारे पाप चलते हैं। तो परिग्रह आदि का बहुत संगम और दुर्ध्यान आदि करी कुकर्म उपार्जन की, कोई अच्छे कर्म थोड़े ना मिले उससे, सारे पाप ही बंधे उसकी वजह से। आहार की गृद्धता ते ही दीन वृत्ति करी पराधीन भया। देखो यहाँ पे गृद्धता की जगह शुद्धता छप गया आपके पुस्तकों में, बिल्कुल उल्टा अर्थ हो गया है। आहार की शुद्धता से दीन वृत्ति आ गई, कैसी विपरीत बात लिखी। वो तो खैर गलती से हो गया, हो जाता है कई बार, ये तो गृद्धता है। आहार की गृद्धता, आहार की गृद्धता ते ही दीन वृत्ति करी पराधीन भया। भोजन की, आहार की इसको ऐसी गृद्धता थी, गृद्धता तो समझता है ना, लिप्सा, उसकी तीव्र वांछा, उसको गृद्धता कहा जाता है। आहार की गृद्धता के कारण ये तीव्र लोभी होकर के और पराधीन हो गया बिल्कुल। पराधीन कैसा? नहीं देखी पराधीनता? वहां पे चाट पकौड़ी वाले के यहाँ जाकर के खड़े हो जाते हैं, देना भैया, है, ऐसे हाथ फैला करके यूं मांगते हैं। ये पराधीनता नहीं है तो क्या है? कि नहीं हम तो नहीं जाते हैं बाजार में। अरे बाजार नहीं जाते तो वहां वो गिद्ध भोजन में कैसे खड़े रहते हैं लोग, हैं? वो लाइन लगा के खड़े हैं कि अब आएगी मिठाई, या अब आएगा ये फला फला जो भी चीज है? और वो सामने से ऐसे रखेगा, वो तो यूं रखेगा इसको ऐसे, है?
और अब तो हाथों से भी नहीं, आजकल तो क्या बोलते हो, चिमटा विमटा कुछ ऐसा रखते हैं शायद, और उससे यूं यूं रख करके देते हैं क्या, जैसे कैदियों को भोजन दिया जाता हो ना, ऐसा ऐसा तो ये पराधीन हो जाता है जीवान की लिप्सा के पीछे। सोचो, भोजन की ऐसी गृद्धता, ऐसा क्या कहें, भी मंगते जैसा हो गया बिल्कुल। मंगता समझते हैं ना, मांगने वाले, जैसे मांगते हैं मुंह ताकते रहते हैं, ऐसे ही मुंह ताकता है। स्वाद की ऐसी लिप्सा पड़ी। अरे जहाँ इज्जत से भोजन नहीं मिले, वहां पे कैसे भोजन करता। हाँ, इसी पर्याय में जाने की तैयारी है, और क्या। अरे ऐसी भी नहीं मिलेगी क्या, भोजन ही नहीं मिलेगा। यहाँ जैसे लड़ते मरते हैं ना, वो उसके लिए आ गई चलो, क्या क्या बोलते हैं वो, डोसा आ गया, या और चीज आ गई, जो धीरे धीरे बनती है, उसमें टाइम लगता है, तो लोग बाग दौड़ते हैं, आते सही में बफर। तो जैसे यहाँ भागते हैं दौड़ते हैं उसके लिए, तो ऐसी दशा मिलने वाली है। तिर्यंच में जाएगा, अथवा तिर्यंच भी बड़ी बात है, संगी पंचेंद्री तिर्यंच होना मामूली बात थोड़ी ना। नरक में जाएगा जहाँ लड़ता ही रहेगा, मिलेगा कुछ। दीन वृत्ति धारण करता, आहार की गृद्धता से ही। जीवान की चाट ऐसी इसको कि भक्ष भक्ष तक का विचार नहीं करता। अरे जीवों को मार कर तक के खा जाता। इसको पता चल जाए कि ये वस्तु अभक्ष्य है, तो भी उसको नहीं छोड़ता। जैसे होते हैं ना बहुत से लोग, अब सारे साबूदाना में तो कुछ भी नहीं है, साबूदाना बता दिया कि जब साफ साफ दिख रहा है, स्पष्ट जमी कंद का बनता है? साबू कंद आता है एक, उससे बनता है? जमी कंद है, उसके बाद भी स्वाद के ऐसे लिप्सु, और पता नहीं जाने क्या स्वाद आता, अपन ने तो कभी चखा नहीं तो मालूम। वो गराड़ू और सूरण कंद, इनकी इनको देख लोगे ना कभी सब्जी मंडी में, तो देखते ऐसी घिन आती है, पता नहीं जाने कैसे पड़े रहते हैं, बिल्कुल ऐसे सड़े से, और ऐसे दिखते हैं भद्दे बिल्कुल। और उसके कि नहीं साहब, ये तो बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना तो मजा नहीं आएगा तो। कि जवाई जी ले आए तो जवाई जी तो खाएंगे, या जवाई जी के लिए तो बनाना पड़ेगा, कि वो भी मरेगा और तुझे भी मारेगा। आया समझ में, ये दोनों नरक में ठेलम ठेला हो गए वहां। ऐसा काम नहीं करना कभी। आहार की ग्रद्धता ते ही दीन वृत्ति करी पराधीन भया। आहार का लोभी होए, भक्ष अभक्ष का विचार नहीं किया। आहार का लोभी तो है जिसको भक्ष भक्ष का विचार नहीं, और क्या है बताओ। आहार मतलब वही भोजन, खाने की वस्तु, स्वाद वाला या पेट भरने का कुछ भी, भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं करता है। रात्रि का दिन का, योग्य का अयोग्य का विचार नहीं, न दिन विचारे न रात विचार। और यूं खुद को दिखाएगा, ऐसा ऐसा ढोंग ऐसा करेगा, हम पक्के जैनी हैं। अभी चौमासे में दिख रहे होंगे ना नए नए भक्त बड़े बड़े, क्या अभी तो ऐसे दिखेंगे बिल्कुल। रात को वो बहुत सारी दुकानें तो खुलती ही रात को, क्या कि लोग ही अभी आएंगे। तो बताते हैं लोग बाग, वहाँ इंदौर में कौन सी जगह है वो, छप्पन दुकान शायद, ऐसा ही नाम सुना, छप्पन दुकान होगी या कोई होगी। वहां पे वो रात को 2-3 बजे तक दुकानें खुली रहती, खुलती दोपहर में 3-4 बजे हो। फिर तैयारियां करते होंगे जो भी करते होंगे, और उसके बाद रात तक चलती है। तो क्या कि रात को ही जाते हैं वहां पे, 10 बजे बाद तो लोग आना चालू होते हैं। और उस एरिया में जैन बहुत है, जैन भी जाते हैं, बताओ। अरे शर्म से डूब मरने वाली बात है, अगर इस तरह का कोई काम करता है तो जैन अपना। बाबूजी तो है ना, ऐसा कहते थे वहां पे वो, जैसे मान लो किसी के घर में वो टोकरी होती है, सब्जियों की टोकरी, अब सब्जियों की टोकरी में आलू रखे हुए, कि ये जैन का घर है, ये जैन के घर में आलू प्याज लहसुन आ जाएंगे, जैन के घर में रात्रि भोजन बन जाएगा, है? ये जैन का घर नहीं हो सकता। और गाजर मिले, अदरक मिले, क्या किस नाम पर, अरे साहब ये तो औषधि है, औषधि है, कि तूने ही चुना है बीमार शरीर को। समझ में ही बात, ये जो औषधि के नाम पे तो अभक्ष भक्षण करता है या करना चाहता है, ये चिंता मत कर, ऐसा ही शरीर मिलेगा आगे। कौन सा शरीर होता है ऐसा, नार की उम्र, ये पैदाइशी बीमार होता है, पैदाइशी बीमार, है ना। जितनी भी आपकी बड़े से बड़ी बीमारियां हों दुनिया भर की,
वो सारी बीमारियां वहां पे लेकर के पैदा होता है। कैंसर वेंसर सब आया समझ में, उसके साथ में पैदा होगा। आंखें भी कमजोर होंगी, कान भी कमजोर होंगे, हैं, पेट में भी दुखता होगा, सिर में भी दुखता होगा, हर जगह तो कैंसर होगा वहाँ। ये विचार कर लेना। अब और क्या कहूँ, मेरे को तो दो एक नाम आते हैं बीमारियों के ज्यादा, हैं। अब गुर्दे लीवर तो वहां होते नहीं है जो उनका नाम लिया जाए, है ना। हार्ट तो कोई होता नहीं होगा, पता नहीं जाने क्या रहता है क्या नहीं रहता, अपने को पता नहीं उनके शरीर का क्या है। वे एक शरीर है, लेकिन बीमारियों से ग्रस्त है पूरी तरह से। खैर, बात तो यह है, आहार का लोभी होकर, क्या क्या लिखा, आहार का लोभी होए भक्ष भक्ष का विचार नहीं किया। ये अपनी बात है, अपने किए हुए पाप हैं, उनकी आलोचना करना कि हे प्रभु, मैंने आज तक ये भक्ष भक्ष का भी विचार नहीं किया, रात्रि का दिन का कभी विचार नहीं किया, योग्य का अयोग्य का विचार नहीं किया कि कोई योग्य वस्तु है कि अयोग्य, मेरे खाने लायक है भी या नहीं। कि रात दिना में दास होए कर सेवा करी तन केरी, शरीर की सेवा करता रहा रात दिन। वो शरीर काम आता नहीं है बिल्कुल, करता रहे, खूब सेवा करता रहे। और ये कोई शरीर की सेवा थोड़ी ना है, अभक्ष भक्षण का ही की शरीर की सेवा है। ये तो सिर्फ जीवान की एक लिप्सा है, कृद्धता है इसमें। कोई पेट भरने के लिए थोड़ी ना अभक्ष खाए जाते हैं, ज्यादातर अभक्ष भक्षण होता है स्वाद के लिए। आया समझ, अधिकांश अभक्ष भक्षण तो स्वाद के लिए होता है। पेट तो शुद्ध भोजन से भी भरा जा सकता है, लेकिन एक तो इसका प्रमाद, और दूसरा इसके जीवान की लिप्सा, है ना, वो स्वाद की कृद्धता, उसके कारण न रात का दिन का, योग्य का अयोग्य का किसी का भी विचार नहीं रहता। आहार का लोभी होए, क्रोध अभिमान मायाचार लोभ याचना को प्राप्त हुआ। आहार के कारण कई बार हो जाता, अरे झगड़े हो जाते हैं, है ना, मान कषाय भी रहती है। हमारे यहाँ तो ऐसा बनता है, हम तो ऐसा खाते हैं, वो वैसा खाते हैं, या हमको ऐसा क्यों नहीं रखा, है, हमें दो ही काजू कतली रखी। बोलो, ऐसा भी मान कषाय आ जाता है कि हमको तो इतना ही दिया, उनके तो मिठाइयाँ रखी, हमको मिठाइयाँ नहीं रखी। मैंने तो ऐसा सुना है, वो पहले बुलावा होता था ना, बुलावा, बुलावा समझते हैं? बुलावा दिया जाता है शादी ब्याह वगैरह में, कहीं पे तेड़ा बोलते हैं, कहीं बुलावा बोलते हैं। तो वो बुलावे में पहले बताशे दिए जाते हैं, शक्कर के, चाशनी के बताशे। उसमें महिलाएं इस बात पे लड़ लेती कि तुमने उसकी थैली में तो 6 रखे और हमारे में 5 ही रखे। अब बताओ, जबकि उन बताशे को कोई खाता नहीं है, वो लेने देने में ही जाते थे पहले तो, अब तो हो ही गया, बंद ही हो गया। हम छोटे थे तब देखे, लेकिन कोई खाता नहीं है उनको, लेकिन फिर भी देने में कि उनको 6 रख दिए, हमको 5 ही क्यों रखे। हाँ? एक बताशे के पीछे झगड़ ली। ये क्रोध मान माया लोभ, बताओ इसके पीछे। हाँ? मायाचार लोभ याचना को प्राप्त हुआ, मंगते जैसा हो गया कि मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। हाँ? होते ना, बहुत से बच्चों की ऐसी आदत होती है, दूसरों को देख करके तो उनके पीछे पीछे लग जाते हैं, अच्छे घरों के, क्या, यार मुझे भी टॉफी खिला दे यार। हाँ? होते हैं ना, एक दूसरे के पीछे लग जाते हैं। लोभ को याचना को प्राप्त होता है, आहार की चाह करी। आ, वो तो खैर है ही सही, फालतू का टाइम नहीं है, फालतू ही है जीवन, बुद्धि फालतू है पूरी। समय की कीमत है कम। और कैसे मायाचारी, बताओ कैसे करते, जैसे वहां बैठे हैं पंगत में, है ना, अरे इनके वो रखो, इनके रखो, इनके रखो मिठाई, अब वो मिठाई वाले इनके रखो, तो इनके रखो कि मेरे भी रख देना, आया है तो इधर भी रख दे। तो उसको नहीं चाहिए थी, लेकिन ये पास वाले के रखवाए कि इसके रखवा रहा हूँ, मैं थोड़ा ले रहा हूँ, और उसके बाद फिर खुद के रखवा। ये मायाचारी होती है या नहीं होती? बच्चे कैसी कैसी मायाचारी करते हैं अपनी पसंद की चीज बनवाने के लिए, हैं, माँ बाप से रूठ जाएंगे, रूठ जाएंगे बिल्कुल, हैं, आपस में झगड़ने लगेंगे, ये मायाचारी तो है अपनी पसंद की वस्तु के लिए। आहार की चाह करी अपना बड़ापना अभिमान नष्ट किया, आहार का लोभी होए अनेक रोगनी के, घोर दुख सहे आहार का लोभी हो। कैसे? अरे जितनी भी बीमारियां हैं आज, आधी से ज्यादा तो गलत आहार पद्धति की वजह से। डॉक्टर क्यों बंद करवा देता, तुम्हारा आज से नमक बंद, खूब खाया ना खूब, है,
यहाँ तो एसिडिटी बनती है, एसिडिटी की दवाइयां लेता है, और वो नमक मिर्ची चटपटा सब खाएगा, तला गला खूब खाएगा। ये क्या है? आहार का लोभी होकर के, लिखा ना ये, अनेक रोगों के घोर दुख सहे। बीपी बढ़ा लिया, हार्ट में वो क्या बोलते हैं, नसों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया, हार्ट की समस्याएं हो गई, शुगर हो गई, किस लिए? किस लिए? आहार के लोभ की वजह से। आज अधिकांश बीमारियां या तो लाइफ स्टाइल की हैं, या आहार पद्धति की गड़बड़। बाजार का खान पान छोड़ो, फिर देखो देखे कैसे रोग हो जाए, कैसे रोग हो जाए बताओ। जो घर का बना हुआ और शुद्ध मर्यादित खाते हैं, उनके आपको एकाएक रोग नजर नहीं आएंगे। ये परस्पर में आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। समझ, मतलब इसके पीछे देखो, विज्ञान समझो इसका। यहाँ पे शुद्ध भोजन का भाव किया किस लिए? स्वस्थ रहने के लिए नहीं, जीव दया के लिए। जीव दया के लिए आपने शुद्ध भोजन का विचार किया, ठीक है? तो आपके क्या बंधेगा? पुण्य बंधेगा, है ना? अब उस पुण्य के उदय चलते हुए आपके बीमारियां कैसे हो सकती? अब इसको दूसरी तरफ से देखना, लौकिक दृष्टि से, कि कभी सड़ा गला कुछ खाया नहीं, मर्यादित भोजन किया, शुद्ध भोजन किया, तो जब अशुद्ध अंदर गया ही नहीं तो बीमार होगा कैसे? इसको अगर इस तरफ से देखें तो समझ में आ रही है बात? तो ये परस्पर में ऐसी जुड़ी हुई चीजें हैं कि उसके आहार में भी शुद्धता रही, है ना, और लालसा नहीं रही जीवान की, तो ऐसी व्यर्थ की चीजें नहीं खाई, ऊपर से पुण्य बंधा, तो ऐसे पाप के उदय में आने वाली बीमारियां इसके कैसे हो जाए? नहीं होती उसको। ऐसा है। आहार का लोभी होकर अनेक रोगनी के घोर दुख सहे। अरे फिर भी बाज नहीं आता। उम्र हो जाए ना, 80 85 साल का हो जाए, उसके बाद भी डॉक्टर कहते तुमको नमक बिल्कुल नहीं खाना है, तो नमक तो खाएंगे देखो, तो फिर ये गोलियां लेते रहो। और फिर देखो कितना भोला, भोला माने मूर्ख, वो जब भी चेक करा कि साहब बीपी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा है। बीपी तो नॉर्मल आएगा ही ना, तो दवाइयां ले रहा है तो नॉर्मल क्यों नहीं आएगा? तो दवाइयां छोड़ और फिर देख तेरा नॉर्मल है या नहीं, मालूम पड़ेगा। और कि एक गोली और बढ़ा दो आप तो, लेकिन मेरा खाना पीना मत छोड़ो। हाँ? मत छोड़ाओ खाना पीना। समझ में ही बात। एक गोली एक्स्ट्रा ले लूंगा, लेकिन खाऊंगा पीऊंगा तो पसंद का ही। हाँ? जीवान की लिप्सा ही नहीं मिटे तो फिर क्या खाया या क्या जिया? आहार का लोभी होकर अनेक रोगनी के घोर दुख सहे। आहार का लोभी हो करी के ही नीच जाति नीच कुलीनी की सेवा करी। तो पेट भरने के लिए नौकरी करते हैं। अब नौकरी भी किस किस की कर रहे हैं? कोई नीच कुल वाला हो, नीच जाति वाला, उसकी भी सेवा कर। एक तो ये, दूसरा, उस आहार के पीछे किसी के यहाँ भी चला जाता, किसी से भी, वो बनाता, अरे वो बहुत अच्छी मिठाई बनाता है, अरे वो कौन है लेकिन, है, और उसके हाथ का भी खा लेगा। वहां पे बफर में जो आपको परोसते हैं वो कौन है मालूम भी है क्या? है? वो कोई जैन है वो क्या ऊंची जात वाले हैं वो? और यूं तो उनसे कि हम उनके यहाँ नहीं जाते, हम उनके उनके हाथ से तो लेके खा रहा है शौक से, है? और ये बाजार के डिब्बा बंद जो भी चीजें आती हैं, जो भी ये बाजारू चीजें हैं, इनको बनाने वाली फैक्ट्रियों में कौन कौन काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, मालूम भी है क्या? कौन बनाता है वो? ये बच्चों को सब मैगी बहुत पसंद है, ये मैगी किन के हाथों से बन के आई है मालूम भी है? और इसमें क्या क्या डाला है ये भी पता है? कि हम तो ऑर्गेनिक लेते हैं सब चीजें, ऑर्गेनिक। अरे तेरी ऑर्गेनिक किसने बनाई है वो वहां पर? है? तो बाजार में जो कुछ भी मिल रहा है, जो कुछ भी पैकेटों में आ रहा है, जो मर्यादित तो हो ही नहीं सकता। आजकल एक चलन और चला है, देखो, सचेत करता हूँ, बड़े शहरों में कुछ जगह पर, कि नहीं ये तो शोध के पापड़ हैं, ये शोध की बड़ी मुंगड़ी। शोध की कहाँ से आ गई भैया? एक दिन बाद तो मर्यादा समाप्त हो जाती, कैसी शोध है इसमें? लोगों ने शोध का अर्थ बस यूं समझ लिया कि पानी छना हुआ हो, अथवा वो सेंधा नमक, बस सेंधा नमक काम में ले रहे हैं माने शोध का हो गया। कह रहे वो नमक की भी मर्यादा होती है, उस पानी की भी मर्यादा होती है। आया समझ में? तुम कैसे उसको शोध का बोलते? इस भ्रम में मत रहना। लोग बहुत पगला रहे हैं इस चक्कर में कि ये शोध के नमकीन हैं, ये शोध के पापड़ हैं, शोध की मुंगेड़ी है, शोध की और जो भी चीजें आती हों। और शोध का घी आजकल तो जबरदस्त व्यापार हो रहा है। शोध का घी, किस बात का शोध का? है? वहां जाके देखा
शोध का घी बिक रहा है, उसके आसपास तो मुर्गे मुर्गियों की दुकानें सारी। वो शोध का घी है। और वहां नौकरों से पूछा कि नहीं एक जैसा ही है वहां वाला और यहाँ वाला, ये थोड़ा सा और शुद्धता से बना है। शोध का घी तो अटपेरा होता है, और घर पे ही होता है, वो इतनी मात्रा में शोध का घी बनता नहीं। सब बेवकूफ बना रहे हैं एक दूसरे को, और बेवकूफ बन रहा है कि हमको उससे मतलब नहीं कि है कि नहीं, तुम तो बोल दो कि बस शोध का। उन्होंने कहा था उनके माथे पाप सर, हमारे माथे थोड़ी ना। मतलब पाप करे जो तो वो, और तू बस इस बात से संतुष्ट हो गया कि सामने वाले ने कह दिया शोध का, और हम तो शोध का कर। भ्रम में मत रहो भैया, इस भ्रम में मत रहो बिल्कुल। बोलिए। सर दो चीजें पूछनी थी। एक तो ये है कि सर नमक की जो मर्यादा है क्या, वो अंतर्मूर्ति कहते हैं तो सही है। हाँ, हाँ सही है। जो उसको मैंने गर्म कर डली, लो तो 6 घंटे की। अच्छा नमक को गर्म कर लो तो छः। हम्म। गर्म मतलब वो डली गर्म थोड़ी कर सकते हो, वो तो पीसने के बाद गर्म जल्दी करना है। नहीं करते, पीसने के बाद गर्म कर लेते हैं। पीसने के अच्छा। बाद गर्म कर लेते हैं तो 6 घंटे की हो जाती है उसकी। जैसे सब्जी वगैरह बनाते हैं ना, ये सब्जियों की मर्यादा क्यों 6 घंटे की है? वो इसीलिए नमक वगैरह की 6 घंटे की है ना, क्योंकि पानी तो उबल जाता है, पानी की तो मर्यादा एक दिन की है भले, लेकिन सब्जी की मर्यादा एक दिन की नहीं है ना। नमक वगैरह सब लगता है, और बनते हुए में वो मतलब कुल मिला के ये जो सब्जी बनाने में प्रयोग किया गया, वो तो सब हम्म, 6 घंटा हो गया है ना। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हमारी- और दूसरी चीज ये थी कि जैसे गूथे हुए आटे की जो मर्यादा है, वो गर्म पानी यूज करने पर बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ेगी। इसकी आटा गूंथते हैं क्या, आटा आटा लगाते हैं तो गूंथा, गर्म पानी में हाँ अगर आटा लगाते हैं तो उसकी मर्यादा बढ़ती है या नहीं बढ़ेगी, क्या उसको ऐसे मतलब उसका भी जैसे पानी की तरह से ठंडा होने पर जो पानी के अंतर्मुक्त मर्यादा है उसी से टाइम गिना जाएगा। देखो, हाँ जो पानी उसमें डाला गया है उस हिसाब से ही मर्यादा समझना। तो भी छह अच्छा, घंटे से ज्यादा तो रहेगी ही नहीं। 6 घंटे है से तो ज्यादा। 1 घंटे ही मान के चलना। अच्छा, जैसे हाँ। उबाला हुआ पानी तो मतलब 24 आवर्स पर 12 घंटे तो अपन लेकिन मानते वो हैं। 24 आवर काम नहीं आएगा, गूंथा हुआ आटा 24 घंटे काम नहीं आएगा। हाँ वो बराबर है। हाँ, वो काम में ले लेना चाहिए पहले ही। देखो, हम्म। वो तो वस्तुएं जब आपस में मिलती है ना तो उनका फिर स्वभाव बदल जाता है। आपने 24 घंटे की मर्यादा वाला पानी काम में लिया और आटा गूंथा, लेकिन अब हम्म। आटा गूंथा ना तो आटे के साथ मिला, आप सोचो कि इसकी मर्यादा, आटे की भी मर्यादा है और इसकी भी मर्यादा, कि नहीं, दोनों मिलने के बाद तो वो आप उसको काम में ले लो, खत्म करो उसको। भाई एक सीधा सा उपाय बताता हूं मैं तो आपको। शाम के बाद कुछ बना हुआ रखना ही नहीं। क्या? सीधा सा नियम। रात बासी कुछ रखना ही नहीं बना हुआ। अपने आप समझ लो 99% पापों से बच जाओगे खाने पीने संबंधी। हाँ, ऐसा है। देखो, हाँ, क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आहार की चाह करी अपना बड़ापना अभिमान नष्ट किया, आहार का लोभी होए अनेक रोगनी के घोर दुख सहे। आहार का लोभी होए करी के ही नीच जाति, नीच कुलीनी की सेवा करी। उनकी सेवा करता माने उनका सेवन करता। बहुत सी चीजें तो इसीलिए अभक्ष बताई गई, किस लिए? कि ये सब नीचे लोगों को लेकर के आते हैं, वो तोड़ते हैं, वो करते हैं, इसलिए अभक्ष बताई। अब उस दृष्टि से देखो तो आज के युग में भले वो नहीं हो अभक्ष, क्योंकि अब वो तरीके बदल गए या कुछ और हो गया, है ना, पद्धतियां बदल गई। तो अब भले अभक्ष नहीं कहला, पहले सिर्फ इसीलिए उनको अभक्ष कह दिया जाता था बहुत सी चीजों। आएंगे नाम आगे। पहले वो तरीका गड़बड़ था, इसलिए। अ, नीच जाति कुलीनी की सेवा कर, आहार का लोभी होए स्त्री के अधीन होए रहा, पुत्र के अधीन होए रहा। देखो ये तो अधीनता है ही ना। है? कह रहे हैं अभी तो मैडम अगर नाराज हो जाएगी तो खाना कौन बनाएगा? क्या? समझ में आई बात? तो वो स्त्री के अधीन, या बुजुर्ग हो गया तो पुत्र आदि के अधीन, यही बना के खिलाएंगे। हैं? इनकी अधीनता तो है ही सही। कह रहे ये भी कोई अधीनता वाली बात है क्या? ये तो परस्पर का ऐसा संयोग है कि देखो अधीनता तो है ही सही। स्त्री पुरुष के अधीन है, पुरुष स्त्री के अधीन है, परस्पर में अधीनता है ही सही। जब तक ये अधीनता ख्याल में नहीं आए तब तक स्वाधीनता का उपाय कैसे करें? क्या कहा? पुत्र आदि के अधीन होए रहा, आहार का लंपटी निर्लज होए है। होते ही है निर्लज। अरे ऐसे ऐसे निर्लज होते हैं। देखिए क्या कहूं अभी, एक बार कुछ ऐसा कहीं भोजनालय की बात है, वहां पे किसी को दाल में
वो छोटे छोटे धंधुरे नजर आए, धंधुरे समझते हैं, कहीं पे तेड़ुला बोलते हैं, कहीं धंधुरा, छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना। अब वो बनाने वाले ने ध्यान नहीं दिया, ऐसे ही दिख रहा। और एक व्यक्ति, एक उसने लड़के ने क्या किया, अरे उनको मत देखो, उनको साइड में कर दो, बाकी खा लो। निर्लज्ज, कितना निर्लज्ज हो गया। मतलब उसको इतनी शर्म नहीं कि अरे ये जीव पड़े हुए हैं इसके अंदर और उसके बाद भी खा जाता है, ऐसा निर्लज्ज हो जाता। आम में अभी वो निकलने लग जाते हैं ना, वो बात तो अपन ने पहले कर ही ली कि भैया अष्टानी का लगे और आम बंद कर दो। अब आम में मान लो वो लड निकली, इल्ली निकली, उसको इतना इतना हटा दो, यहाँ थी वो तो, बाकी खा लो। लौकी गिलकी कहीं से खराब निकली तो वो उतना उतना तो हटा दो, जहाँ जीव पड़ा हुआ उसको तो हटा दो, बाकी काम में ले। ये निर्लज्जता नहीं है ये, इसका लोभ भी है और निर्लज्जता। अरे बाजार में जानवरों की तरह खड़ा खड़ा खाता है वहां पर, है। ये निर्लज्जता नहीं है तो क्या है। पहले ऐसी बात चलती थी, माइक चालू है किसी का, देख लेना एक बार। पहले ऐसी बात चलती थी कैसी, कोई लड़का या लड़की के बारे में रिश्ते की बात चल रही हो, और अरे वो तो होटल पे खाता है। अच्छा, होटल पे खाता है कि नहीं करनी, वहां तो बात ही नहीं करनी। शादी की ब्याह, ब्याह की बात तक नहीं होती थी वहां पर। समझ में आ रही है बात। अब उल्टा हो गया कि वहां जाता है कि नहीं जाता है। कितना निर्लज्ज। हाँ, खुद आगे होकर के कहता, क्या कहता, अरे बहुत दिन हो गए, कब बुला रहे हो, पार्टी वार्टी कब दे रहे हो, तुझे मांगते हुए शर्म नहीं आ रही है, हैं? तुझे घर पे खाना नहीं मिलता है जो दूसरे से कह रहा है कब बुला रहे हो। ये थोड़ा अपन एक काम करते हैं, अपनी स्वाध्याय मंडली है, हर हफ्ते अपन कहीं ना किसी के घर पर वो रखेंगे। आप भी मेरे आना, मैं भी आपके यहाँ पे आऊंगा, सब एक दूसरे के यहाँ पे आएंगे। क्या ये खाने पीने के पीछे, आहार का ऐसा ऐसा लंपटी कि निर्लज्ज हो जाता। आचार विचार रहित होए है, आचरण का कोई विचार रहता नहीं, आचरण कुछ रहा नहीं ढंग का। आहार का लंपटी, कट कटी मरे है। बोलो, कट कट के मरता है आहार का लंपट। अरे वो कहानी नहीं पढ़ी क्या बचपन में, लोभी चिड़िया की, एक दाना और ले लूं, एक दाना और ले लूं, अभी तो दूर है गाड़ी, वो गाड़ी का पहिया उसके ऊपर से निकल जाता है, मर जाती है। आहार का लंपटी कट कट कर मरता है, दुर्वचन सहे है। हाँ? कोई उसको भला बुरा भी कहे ना, तो भी उसको कोई मतलब शर्म ही नहीं आती। दुर्वचन सहे है, आहार के अर्थ ही तिर्यंच गति में परस्पर मरे है। नहीं, लड़के मर जाते हैं क्या एक दूसरे को कैसे धक्का देते हैं, नहीं देखा कर। जानवर आपस में लड़ते हैं ना, जैसे दूसरे जानवर हैं जो मांसाहारी हैं वो तो एक दूसरे को मार ही डालते हैं। और गाय वगैरह भी हैं, वो भी सींग मार मार के भगा देती है एक दूसरे को। आप अगर मान लो कुछ देने जाओ और वो सामग्री की मात्रा कम हो या ज्यादा भी हो, तो भी वो एक गाय अगर खा रही है तो दूसरी गाय आकर के उसको सींग मार, धक्का देकर के हटा देगी, गिरा देगी। या ताकतवर होंगी दोनों तो आपस में लड़ने लगते हैं। और ऐसी ही मारा मारी क्या आपको वहां भी दिखती, यहाँ पे, वही गिद्ध भोजन में। वहां पे भी तो ऐसे ही दौड़ते हैं जैसे यहाँ पे कुत्ते दौड़ते हैं, वो रोटी के पीछे, एक रोटी के टुकड़े के पीछे, या जैसे वो गायें दौड़ती हैं एक दूसरे को धक्का मारते हैं, ऐसे ही वहां धक्का मारते हैं। काहे के लिए, वो पानी पताशा चाहिए, ऐसे धक्का मारेंगे एक दूसरे को। दो चार के तो कपड़े खराब होते ही होते हैं वहां पे। क्या, वो जो बफर है ना, और वो गिद्ध भोजन कहते हैं अपन तो उसको। और गिद्ध भोजन में जब तक दो चार जनों के कपड़े नहीं बिगड़े तब तक कैसा गिद्ध भोजन। वो बिगड़ते ही बिगड़ते, ऐसा निर्लज्ज होकर के। देखो लिखा ना, आहार के अर्थ ही तिर्यंच गति में परस्पर मरे है, भक्षण करे है, एक दूसरे को मार के खा जाते हैं तिर्यंच। बहुत कहने करी कहा, ज्यादा क्या कहें। अब अल्प काल इस पर्याय में हमारे बाकी रहा है। अब इस पर्याय में ज्यादा समय तो बचा नहीं। अब ये विचार कर रहा है कि देखो आज तक तो मैंने जीवन में इतने पाप करे सिर्फ उस भोजन की खातिर, आहार की। अब अल्पकाल इस पर्याय में हमारे बाकी रहा, ताते रसनी में गृद्धता छाड़ी, अर रसना इंद्री की लालसा छाड़ी, आहार के त्याग करने में उद्यमी नहीं होंगो, तो व्रत संयम धर्म यश परलोक इनको बिगाड़ी,
कुमरण करी संसार में परिभ्रमण करूंगा। ये परिभ्रमण लिखा है ना, परिभ्रमण लिख लेना यहाँ, समझ में आई बात। और ये सिर्फ जीवन के आखिरी समय को देख करके नहीं होगी ये बात, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लिखा है कि अब थोड़ा सा समय बचा है। ये लिखा ना अल्पकाल इस पर्याय में। अरे अभी मानना ये अल्पकाल ही बचा है, ज्यादा तो निकल गया, अपना अधिकांश जीवन तो निकल चुका, और अब थोड़ा ही समय बचा है। आज तक मैंने बहुत पाप किए इस भोजन की खातिर, आहार के पीछे इतने इतने पाप किए हैं कि क्या बताएं। तो अब भी अगर इंद्रियों की लालसा नहीं छोड़ूंगा, अब भी अगर आहार का त्याग नहीं करूंगा, तो फिर व्रत, संयम, धर्म, ये सब चीजें बिगड़ेंगी, यश बिगड़ेगा, परलोक बिगड़ेगा। इन सबको बिगाड़ कर, कुमरण करके संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। फिर तो संसार में परिभ्रमण करूंगा, और क्या होगा नहीं तो। और ऐसा निश्चय करके ही, इस बात का निश्चय करके पक्का मानकर, अतृप्तता का करने वाला आहार का त्याग के अर्थ बहु काल में उपवास, कदे बेला, कदे तेला, कदे एक बार आहार करना, कदे नीरस आहार, अल्प आहार इत्यादि क्रमते अपनी शक्ति प्रमाण और आयु की स्थिति प्रमाण आहार को घटाए और दुग्धाधिक की घी को पीवे। ये अब काय संलेखना का क्रम चालू है। इसके पहले तक तो विचार चल रहा था कि कैसा विचार करके काय संलेखना कर, ऐसा निश्चय करके कैसा कि भैया जीवन में मैंने बहुत पाप किए इस आहार के पीछे, इस भोजन के पीछे, बहुत कषायें की, तरह तरह के पाप किए, दीनता धारण की, है, रोग भी हुए इसकी वजह से। तब तो ये अतृप्ति का कारण जान करके इस आहार के त्याग के लिए, अभी आहार छोड़ने के लिए क्या करेगा कि कभी तो किसी काल में उपवास, कभी बेला, कभी तेला। बेला तेला समझते हैं? बेला माने 2 उपवास, तेला माने 3 उपवास, कंटिन्यू, कंटिन्यू की बात है ना, निरंतरता में 2 दिन का उपवास बेला कहलाता, 3 दिन का तेला कहलाता, 1 दिन का तो उपवास है ही। और उपवास का अर्थ अकेला भोजन छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, अपन देख चुके हैं ये बात पहले, है ना। कषाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवास स विज्ञेय शेषम लंघनकम विदु। ये कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का त्याग पूर्वक उपवास होता है। कभी एक बार आहार करेगा, अपनी शक्ति देख लेगा कि भाई कैसा सध रहा है, नहीं सध रहा है, कभी एक ही बार, कभी उपवास, कभी आहार भी करेगा तो नीरस। अच्छा चलो मुझसे छोड़ा तो नहीं जा रहा है, शरीर की स्थिति छोड़ने जैसी नहीं है, लेकिन जीवान की लिप्सा तो मिटा ही सकता हूँ भाई। ऐसी बीमारी है जिसमें भूखा नहीं रहा जा सकता, तो ये तो किया जा सकता है ना कि स्वाद छोड़ दिया जाए, क्योंकि विषयाशक्ति खतरनाक है ना, पेट भरना खतरनाक नहीं है, विषयाशक्ति खतरनाक है। इसलिए नीरस आहार भी होता है, अल्प आहार, ये कम कर लेंगे आहार, पहले ज्यादा होता था, कम कर देंगे, घटा देंगे, ऐसे उनको त्याग कर इत्यादिक क्रमते अपनी शक्ति प्रमाण, क्रम क्रम से अपनी शक्ति देख करके और आयु की स्थिति देख करके, आयु कितनी बची है ये कौन बताने आएगा, आयु कितनी बची ये तो खुद को ही अंदाजा लगेगा, ये भी शरीर टिकने वाला नहीं है ज्यादा। अच्छा अधिकांश लोग भ्रांति में ही रहते हैं, वो एक बराबर आकलन नहीं कर पाते, वो यही सोचते हैं ना कि हमको तो जीना है, और असल में वो जो जिजीविषा है, जिजीविषा माने जीने की इच्छा, उनकी जो वो जीने की इच्छा है, वो ऐसी रहती है कि मैं नहीं, मेरे को नहीं मरना, मुझे तो और जीना है, और जीना है, और जीना है। इस चक्कर में वो समझ ही नहीं पाते कि अब ये शरीर छोड़ने का समय नजदीक आ गया, वो नहीं समझ पाते। तो इस वजह से अ, अगर अपने को संलेखना करना है तो क्रम से देखता जाए, अपने शरीर को समझे ये कब छूटने जैसा हो रहा है, और क्रम से ऐसा करता जाए। पहले नीरस आहार ले, फिर नीरस आहार लेता लेता भी उसमें कमी करे, और कमी करके फिर एकाशन आदि करे, उपवास आदि करे, बेला करे, तेला करे, शरीर की स्थिति देखकर और अपनी सामर्थ्य देख करके ऐसा करे। फिर क्या लिखा, आहार को घटाए और दुग्धादि घी को पीवे। आहार को तो घटा देवे, जो ठोस आहार है, कवलाहार जिसको, फिर कवलाहार तो दूध भी है ना, कवलाहार तो दूध भी है, लेकिन जो ठोस आहार जिसको अपन कहते हैं खाद्य, है ना, रोटी सब्जी इत्यादि, दाल रोटी वगैरह, तो ये सब छोड़ करके कि नहीं बस अब पेय पदार्थ। अच्छा इसमें चालाकी मत कर, बहुत से लोग इतने चतुर हो गए कि अपन एक काम करेंगे ना,
अपन क्या है, ये सब चीजों को बिल्कुल मिक्सी में पीस कर और इनका जूस बना के ले। अरे जो प्राकृतिक रूप से पेय है उसकी बात है कि हम लौकी नहीं खाएंगे, लौकी का जूस पी लेंगे, ये बात बराबर ही है। बल्कि उसमें और गृद्धता अधिक होने से और आरंभिक क्रिया ज्यादा होने से ज्यादा दोष क्या। पेय माने जो प्राकृतिक पेय है, जैसे पानी, दूध, छाछ वगैरह। दुग्ध आदि को ही पिए। बहुरी क्रमते दुग्धाधिक सचिक्कण काहू त्याग करी, छाछ व तप्त जलाधिक का ही ग्रहण कर। बाद में दूध वगैरह छोड़ करके और फिर छाछ, क्योंकि छाछ में चिकनाई नहीं होती, ध्यान रखना। छाछ किसका नाम है? अपन तो दही को ऐसे घुमा देते हैं, फेंट देते हैं पानी मिला के, वो छाछ नहीं है। वो तो मट्ठा है, वो तो दही है, वो ठोस है वो। हाँ। छाछ तो वो मक्खन वगैरह निकाल के और फिर जो आखिर में बचता है ना पानी, कोरा पानी जिसमें चिकनाई नहीं होती, वो छाछ। जो फ्री में बांटा जाता वो छाछ है। समझ में ही बात। खैर, तो पहले क्या किया, पहले ठोस आहार छोड़ करके पेय पदार्थों पर आया। फिर पेय पदार्थों का भी त्याग करके जो जिनमें चिकनाई नहीं है, ऐसे छाछ या तप्त जल, तपाया हुआ गर्म किया हुआ पानी, गर्म पानी लेगा। पछे क्रमते जलाधिक समस्त आहार का त्याग करी, अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करता, पंच नमस्कार में मन को लीन करी, धर्म ध्यान रूप हुआ, बड़ा यत्न ते देह को त्यागे, सो सल्लेखना जानी। ये तो काय सल्लेखना है अभी तो। क्या क्या लिखा है, समस्त आहार का त्याग करके अपनी शक्ति प्रमाण उपवास कर, फिर धीरे धीरे वो भी छोड़ देगा। पहले तो भोजन घटाया था, ठोस आहार, और दूध वगैरह पे आया, चिकने पदार्थों पे। उसके बाद उसे भी छोड़ के खर पान यानी जिसमें चिकनाई नहीं है, ऐसे छाछ या उबला हुआ पानी, इन पर आया। धीरे धीरे उसको भी छोड़ करके, है ना, और अपनी शक्ति प्रमाण उपवास करते हुए पंच नमस्कार में मन को लीन करके, पंच परमेष्ठि के स्वरूप में मन को लगा करके, धर्म ध्यान रूप हुआ, बड़े यत्न से देह को त्यागे, सो सल्लेखना जाने। ऐसे काय सल्लेखना वर्णन करी। इस तरह से तो काय सल्लेखना का वर्णन यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा होता है। अब यहाँ को प्रश्न करे, यो आहार आदि त्याग करी मरण करना सो आत्मघात है। ये प्रश्न उठाया जाता। आपको ध्यान हो तो 4-5 साल पहले वो चला था ना, है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा निर्णय दिया था। फिर बाद में अपन जैन लोगों की रैली भी निकली थी संलेखना के संबंध में। तो अधिकांश लोग तो यही कि साहब ये तो सुसाइड है, ये तो आत्महत्या है। अरे भैया, आत्महत्या एक झटके में की जाती और दुखी होकर के की जाती, यहाँ दुखी होकर के नहीं किया जाता। यहाँ जब दिखता है कि अब शरीर नष्ट होने वाला है, तब ये विधि अपनाई जाती। और हम थोड़ा शरीर से कह रहे हैं कि छूट जा, हम तो बस इसका अब काम नहीं कर रहे। इसका छूटना हो तो छूटे, नहीं छूटना हो तो नहीं छूटे। हालांकि वो छूटना जैसा दिखता है तभी संलेखना प्रारंभ की जाती, उसके पहले नहीं की जाती, ये भी ध्यान रखना। यहाँ को प्रश्न करे कि यो आहार आदि त्याग करी मरना सो तो आत्मघात है। आत्मघात करना अयोग्य गया है, ये तो आत्महत्या है ना, कि भोजन आदि बंद कर दिया है, ये तो अनुचित बात है। देखो, ताकू उत्तर करे है। मैं तो 2-4 मिनट हैं वैसे अभी अपने पास, ये उत्तर का पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर समाप्त करते हैं। जाके बहुत काल सुख करिके मुनिपणा व श्रावकपणा तथा महाव्रत अणुव्रत पलता दिखे, अर स्वाध्याय ध्यान दान शील तप व्रत उपवास आदि पालता होए, तथा जिन पूजन स्वाध्याय धर्मोपदेश धर्म श्रवण चार आराधना का सेवन अच्छी रीति निर्विघ्न सदता होए, अर दुर्भिक्ष आदिग्नि का भय हु नहीं आया होए, असाध्य रोग शरीर में नहीं आया होए, तथा स्मरण ने ज्ञान ने नष्ट करने वाली जरा को नहीं प्राप्ति भई होए, अर 10 लक्षण रत्नत्रय धर्म देह सु पलता होए, ताकू आहार त्यागी संन्यास ग्रहण करना योग्य न।
आपको ध्यान हो तो ये प्रकरण जहाँ चालू हुआ था, है ना, वहां पहले ही श्लोक ऐसा था। क्या? जरसी रुजायाम च निष्प्रतीकार, है ना, उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतीकारे धर्माय तनु विमोचन माहु सल्लेख नाम, ऐसा था ना 122 नंबर में। तो शुरू में ही कह दी ये बात तो, कि जब ऐसा जिसका प्रतिकार नहीं किया जा सके, क्या, ऐसा कुछ उपसर्ग हो गया हो, दुर्भिक्ष हो, ऐसा कुछ लगता हो, शरीर की स्थिति अब बिल्कुल डामाडोल हो चुकी हो, वो करे समाधि मरण या सल्लेख, जिसके ये सब कारण उपस्थित नहीं है, वो सल्लेखना का पात्र नहीं है। उसे सल्लेखना करने की मना है। वो कर सकता हो तो करे, ऐसा नहीं लिखा, बल्कि मना ही है उसको तो। देखो क्या लिखा था, जिसके बहुत काल सुख से मुनि पना है, श्रावक पना, महाव्रत अनुव्रत पना पलता दिखता है ना, स्वाध्याय ध्यान धर्म, दश धर्म, दश लक्षण इत्यादि इन सबका चार आराधनाओं का सेवन, ठीक है, और धर्म श्रवण करता है, धर्मोपदेश देता है, ये सब चीजें नजर आती हैं। दुर्भिक्ष वगैरह नहीं है, कोई अकाल नहीं फैला है, कोई इसके बीमारी नहीं हुई है, शरीर में कोई ऐसा असाध्य रोग नहीं आया जिसकी वजह से मर ही जाए, है ना, या बुद्धि की बिल्कुल विपरीतता नहीं हुई, स्मरण शक्ति भी बराबर बनी हुई है, थोड़ा बहुत होता है मेमोरी लॉस, बाकी विशेष ऐसा नहीं हुआ कि जिसमें बिल्कुल ही भूल गया हो, या ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा, ऐसा बुढ़ापा नहीं आया हो, है ना, कुल मिला के दश लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म देह से पलता हो, है ना, शरीर से उनका साधन कर सकता हो। चार आराधना है ना अपने, क्या पूछना चाह रहे हैं, मतलब कौन कौन सी है यूं? दर्शन ज्ञान चारित्र तप, ये चार आराधना, इनका बराबर पालन करता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है, उसके लिए मना है। कि प्रश्न तो हमने ये पूछा था कि साहब आहार छोड़ देना तो क्या बोलते हैं, आत्महत्या है, उत्तर आप दे रहे हो कि उसको योग्य नहीं है। अरे जवाब पूरा नहीं हुआ, यही कहेंगे अगर ऐसा व्यक्ति ये धारण करता है तो भले आत्महत्या करो, लेकिन जो बिल्कुल मरणासन्न ही है, जहां जीने की आशा ही नहीं नजर आती, जीने का कुछ वो ऐसा क्या कहें संभावना नजर नहीं आती, वहां पे तो समाधि मरण करना योग्य है, क्योंकि वो तो यूं भी मरता और यूं भी मरता, आहार कर करके 2-4 दिन ज्यादा जी लेता, इससे ज्यादा क्या होता, अब तो मरना ही था, तो उसमें क्यों मैं इस शरीर के पीछे पागल बनूं, मैं तो अपना कल्याण जल्द से जल्द करूं, ऐसी बात। देखो आगे का विषय और देखेंगे अपन, विस्तृत है इसकी टीका, तो इसको फिर कल देखते हैं। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ, वीर हिमाचल तैनिक सी, गुरु गौतम के मुख कुंद ढरी, मोह महाचल भेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी, ज्ञान पयो निधि माहि रवि, बहुभंग तरंग निसोचरी है, शुचि शारद गंग नदी, प्रतिमेंजुली कर शीश धरी, या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो किस भांति पदारथ पाति, कहाँ लहते रहते अविचारी, या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन वैन बड़े उपकार।